हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स क्या चीज़ है? ऑप्टिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप फिज़िक्स का एक ऐसा ब्रांच है, ठीक है, जो किसके साथ डील कर रहा है? बिहेवियर ऑफ लाइट के साथ डील करता है, वो है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या है? ये फिज़िक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो बिहेवियर ऑफ लाइट के साथ डील करता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल हुई, ठीक है, तो आइदर वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को एमिट कर देता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, या फिर उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है। अगर वो उसे ऑब्जॉर्व नहीं करा, ठीक है, अगर उसको एमिट कर दिया तो वो आ जाता है रिफ्लेक्शन के अंदर। ठीक है, अगर वही ऑब्जेक्ट अगर उस लाइट को ऑब्जॉर्व कर लिया तो ये आता है रिफ्रैक्शन। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस ऑप्टिक्स में देखेंगे। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट चीज़ पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिक्स। तो इसको हम लोग वाइडली टू में डिवाइड कर दिए हैं। पहला वाला है यहाँ पर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, और दूसरा है आपका फिज़िकल ऑप्टिक्स। पहला वाला है आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा है आपका फिज़िकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग देखेंगे रे ऑप्टिक्स, ओके। वेयर एज दिस फिज़िकल ऑप्टिक्स जो है ये फिर दो में डिवाइड होता है, ओके। ये है इसका यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स और दूसरा है क्वांटम ऑप्टिक्स। तो जैसा कि आपने देखा, ऑप्टिक्स को क्या करें हम लोग दो में डिवाइड कर दिए। पहला वाला है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा है फिज़िकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आता है, फिज़िकल ऑप्टिक्स के अंदर वेव ऑप्टिक्स है और क्वांटम ऑप्टिक्स है। ये जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसके अंदर क्या है? रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में क्या डिस्कस होता है कि जो लाइट जिस तरीके से ट्रैवल करती है ना, वो इन अ फॉर्म ऑफ अ रे में ट्रैवल करती है। लाइट किस तरीके से ट्रैवल करती है? इन अ फॉर्म ऑफ अ रे। तो इस रे के थ्रू हम लोग उसे बताते हैं। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब जो कि हम लाइट को इस रे के फॉर्म में बता रहे हैं, इससे क्या होता है? इससे हम लोग ये मालूम कर सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कितनी दूर पे होता है, इमेज फॉर्मेशन एरेक्ट होता है या इन्वर्टेड होता है, इमेज फॉर्मेशन रियल होता है या वर्चुअल होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रेस आप इतने सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। वेयरएज यहाँ वेव फिज़िकल ऑप्टिक्स में क्या है, यहाँ पर हम लोग लाइट का नेचर डिस्कस करते हैं। जो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग देखेंगे वेव नेचर, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या देख रहे हैं? वेव नेचर देख रहे हैं, ठीक है, लाइट का, ओके। तो इसके अंदर टॉपिक्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। वेयरएज क्वांटम फिजिक्स में क्या है, यहाँ पर वेव नेचर नहीं देखेंगे आप, इसका देखेंगे पार्टिकल नेचर। यहाँ पे आप इसका देखेंगे पार्टिकल नेचर, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स के हम लोग देखेंगे इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लोग देखेंगे ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स को हम लोग यहाँ पे दो में डिवाइड करें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिज़िकल ऑप्टिक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग देखेंगे रे ऑप्टिक्स। जो रे ऑप्टिक्स से क्या डील करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। मेरा फिज़िकल ऑप्टिक्स में क्या है? डुअल नेचर ऑफ लाइट देखना है। पहला है वेव नेचर, दूसरा है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर किसके लिए है? वेव ऑप्टिक्स के लिए है। पार्टिकल नेचर है क्वांटम ऑप्टिक्स के लिए। इन वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। वेयरएज क्वांटम ऑप्टिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जैसा कि लाइट किस पार्ट का वेव है, ठीक है, तो उसके लिए लाइट जो है यहाँ पर
वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट इज़ दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच गिव्स सेंसेशन टू योर आइज। ठीक है, काफ़ी सारे रेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, लेकिन उसमें जो विजिबल लाइट, इसमें जो लाइट है ना, वही आपको सेंसेशन देता है आइस में। तो इसका एक ऐसा पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या क्या है आपको, इंफ्रारेड रेस है, दूसरा क्या है एक्स रेस है, गामा रेस है। तो इसमें से एक ऐसा पार्ट है जो है आपका विजिबल रेस। ठीक है, ये विजिकल रेस में क्या क्या आता है, विबजॉर। तो विजिबल रेस, इससे क्या होता है, आपको ये सेंसेशन क्रिएट करता है आपको आई में, इसलिए ये आपको विजिबल है। वरना अगर ये सेंसेशन क्रिएट नहीं होता अगर आपकी आई में, तो ये आपको विजिबल नहीं होता। इसमें वॉयलेट का जो है लैम्डा वेवलेंथ ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा ये वॉयलेट से रेड की तरफ बढ़ते रहता तो लैम्डा कम होते रहता और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होते रहता। तो और अगर आपको वेलोसिटी मालूम करना है तो वेलोसिटी का फार्मूला है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेलोसिटी। हम लोग जब से आपको ये बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक जो पार्ट है जो आपके आइस में सेंसेशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम देख लेंगे। तो सो एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो टॉप पार्ट है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इसका वाइट पार्ट जो है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और ये जो पिंक पार्ट है यहाँ पर ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये क्या है, प्रोपगेशन। ये किस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है वो इसका प्रोपगेशन है। दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है ऐसा। फाइन, अब नेक्स्ट चीज़ क्या देखेंगे हम लोग, और लाइट के बारे में और एक प्रॉपर्टी देखेंगे यहाँ पर। लाइट की क्या है प्रॉपर्टी, ये ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव है ये। इसका मतलब ये है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकता है। इसका मतलब है कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, हाँ ये मीडियम में भी ट्रैवल करता है लेकिन विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकता है, जिसमें इसकी स्पीड रहती है 3 × 10⁸ ये अप्रॉक्सीमेट स्पीड है इसकी मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल c से। फाइन, ठीक है। लाइट की एक और एक प्रॉपर्टी यहाँ पर कि लाइट फॉलोज स्ट्रेट लाइन। लाइट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ इन होमोजीनियस स्पेक्ट्रम। इन होमोजीनियस मीडियम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक मीडियम में लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है जब तक कोई ऑब्स्टिकल या मीडियम का इंटरचेंज ना हो। अगर कोई ऑब्स्टिकल आ गया या फिर कोई मीडियम आ गया तो तब लाइट का पाथ चेंज हो जाता है, लेकिन फिर से वापस क्या होता है, लाइट फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। इसलिए इसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं।
अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया, ठीक है, अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा गया कि विच लाइट इज़ सेंसिटिव टू योर आइज़, ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए येलो। येलो एक ऐसा कलर है जो आपकी आइज़ को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। वेयर एज रेड और वायलेट जो कलर है वो बहुत कम सेंसिटिव है आपके आइज़ के लिए, ठीक है। हाँ, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये अपना रे ऑप्टिक्स है जिसको हम रे कहते हैं, ठीक है। अगर इसी रेस को अगर काफ़ी सारे रेस हो गए, ठीक है, तब ये काफ़ी सारे रेस हो गए तो इसको बोलते हैं हम बीम, ठीक है। अब कि ये तो हो गया बीम जब काफ़ी सारे रेस है, लेकिन अब ये बीम क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं हम पैरेलल बीम। समझ में आ गया, ठीक है। अब तो हमने पैरेलल बीम दे गया। अब अगर पूरे रेस एक ही पॉइंट की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका कन्वर्जेंस बीम, या बोलते हैं आप कन्वर्जिंग बीम, ठीक है। जब पूरे बीम्स एक ही डायरेक्शन के तरफ है, एक ही पॉइंट के तरफ है, तो वो आपका कन्वर्जिंग बीम हो गया। लेकिन अगर पूरे रेस एक पॉइंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रहे, ठीक है, एक्सपैंड हो रहे, तो ये हो गया आपका डाइवर्जिंग बीम। तो 3 टाइप के बीम्स क्या क्या है, जब पूरे अगर सेम पैरेलल है तो वो हो गया आपका पैरेलल बीम। जब पूरे बीम्स एक ही पॉइंट के तरफ है तो वो हो गया कन्वर्जिंग बीम। जब वो एक ही पॉइंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रहे तो वो हो गया डाइवर्जिंग बीम, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक प्लेन मिरर लेना होगा। ये है हमारा प्लेन मिरर। अब यहाँ पर क्या हो रहा, एक लाइट यहाँ पर फॉल ऑन हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर होने के बाद से क्या हो रहा है कि ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, ये इस पे इंसिडेंट हो रही है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो और इन दोनों के बीच में जो 90 डिग्री प्लेन मिरर से जो 90 डिग्री है, ये है इसका नॉर्मल। ये जहाँ पे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हो रही है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। और ये जो लाइन 90 डिग्री इस पे है, जहाँ पे पॉइंट पे 90 डिग्री, ये है इसका नॉर्मल। ये जो रे है इसका इंसिडेंट रे, ये है इसका रिफ्लेक्टेड रे। फाइन, इतना समझ में आ गया आपको? हाँ, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो इसको कैसा डिसाइड करते कि इंसिडेंट एंगल क्या है? इंसिडेंट एंगल वो चीज़ है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो बना रहा है ना, ये है इसका इंसिडेंट एंगल। या आप बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड रे है जो नॉर्मल के साथ बन रहा है, यहाँ पे इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे आर, ये आई है, तो ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये क्या है, आपकी इंसिडेंट रे है, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे आर एन आई। ओके, तो ये जो एंगल यहाँ पे बना रहा है ये इसका इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो बना रहा है वो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ लॉस देखेंगे, क्या क्या लॉस है इसके। इसका पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल
and reflected ray are lie in the same plane. जो ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों भी कहाँ पे है? ये तीनों भी सेम प्लेन के अंदर है। ये इसका लॉ नंबर 1 है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा लॉ ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हम, या जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always equal to angle of incidence. ओके, तो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया गया ये प्रॉब्लम देके, जो कि बेसिक क्वेश्चन है कि इंसिडेंस एंगल ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो आप बोल दे सकते हैं कि सेम एंगल है। अगर आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो आपको ये मालूम करना है। ठीक है, अब देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है यहाँ पर। पहली प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पर रे की स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। इट विल नेवर चेंज, इट विल रिमेन अनचेंज। सर आप कैसा बोल सकते हैं कि ये रिमेन अनचेंज है? वाई? बिकॉज यहाँ पे जो इंसिडेंट रहे, ये सोर्स के पास से इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पर एमिट हो रहा, और यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा, तबकि ये तीनों ये सेम मीडियम में है, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है सोर्स की। ठीक है, पहली चीज़ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। दूसरी चीज़ क्या है, ये सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, इसलिए इसकी स्पीड भी चेंज नहीं होती है, सेम स्पीड के साथ ही रहता। स्पीड का फार्मूला क्या है? c इज इक्वल टू लैम्डा एफ लैम्डा। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ, स्पीड भी चेंज नहीं हुआ, तो लैम्डा भी चेंज नहीं होता आपका, इट विल ऑल बी सेम। ठीक है, अगर सर ये चेंज नहीं हुआ तो चेंज क्या होता है? चेंज होता है इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे? इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड चेंज हो रहे हैं। सर आप कैसा बोल सकते हैं कि ये चेंज हो रहे हैं? वाई? बिकॉज जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है उसके साथ उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। जब एनर्जी में चेंजेस आ गए तो किस में चेंजेस आते हैं? एम्पलीट्यूड में चेंजेस आते हैं, और जब एम्पलीट्यूड में चेंजेस आया तो इंटेंसिटी में भी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल ट्रैवल प्राप्त कर रहा है तो अगेन इट विल रिट्रेस बैक। तो व्हेन अ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्लेक्शन, देन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग लाइट रिट्रेस द सेम पाथ। जैसे कि ये है इसका नॉर्मल, इसी पे क्या हो रहा है आपका? लाइट इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, इसी पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, और इसी पे फिर वापस क्या हो रहा है? लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक है, तो सेम पाथ वो रिट्रेस बैक कर रहा है। तो ये है इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। यहाँ पे नॉर्मल तो 90 डिग्री है, लेकिन ये जो एंगल आई और ये एंगल आर जो है, ये है इसका 0। ठीक है, तो अब तक हमने देख लिया प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है 30 डिग्री। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक रे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ये जो है हॉरिजॉन्टली है। ठीक है,
तो आपको क्या मालूम करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम करना है। ठीक है, तो क्या मालूम करना है अपने को, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम करना बहुत ईजी है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वर्टिकल डाल देंगे। तो जब ये 30 हो गया तो ये भी 30 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसको और एक्सटेंड कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसका जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है, तो इसका जो रहेगा नॉर्मल, वो यहाँ पे ये 90 डिग्री रहेगा। ओके, तो जैसा कि हम लोग ने कहा कि ये 90 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो मतलब ये प्लेन के साथ 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये 30 है, ये 30 है, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर, ये 30 है, तो रेस्ट क्या बच गया यहाँ पर, 60 बच गया। ठीक है, ये एंगल आ गया आपको 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये वाला नॉर्मल जो रहेगा वो भी 90 डिग्री रहेगा। तो नॉर्मल में से अगर आप जब ये एंगल रिमूव करेंगे तो आपको आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। जब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल थीटा इफ रिफ्लेक्टेड रे इज ऑलवेज इज अलोंग द वर्टिकल। ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये थीटा मालूम करना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना रहा है यहाँ पे, ये तो हो गया 10 डिग्री। ठीक है, लेकिन जो इसका रिफ्लेक्टेड है ये क्या है, अलोंग द वर्टिकल है ये। अलोंग द वर्टिकल है बोले तो ये लाइन आ जाती। ठीक है, इसको हम लोग और एक यहाँ पर एक्सटेंड कर लेंगे इसको। सिर्फ ये एंगल दिया है जो हॉरिजॉन्टल के साथ क्रिएट हुआ है वो है 10 डिग्री। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं है, ये आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंट का एक पार्ट है। और जो रिफ्लेक्टेड है वो यहाँ पे अलोंग द वर्टिकल है, मतलब ये प्लेन के साथ ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब हमको यहाँ पर थीटा मालूम करना है। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए ये हो गया 90 डिग्री और ये यहाँ भी इसके साथ 90 डिग्री क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 10 डिग्री, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या मतलब एक्चुअली इस वर्टिकल से 90 डिग्री,
तो आप ये दोनों को ऐड कर दे सकते हैं, ये 10 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री, तो हो गया आपके पास 100 डिग्री। ठीक है, इस 100 डिग्री को क्या है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो इसको आप डिवाइड 2 कर दे सकते हैं, 50। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आपको 50 आ गया। लेकिन अब आपको मालूम क्या करना है, ये थीटा मालूम करना है। ये थीटा मालूम करने के लिए आपको ये थीटा मालूम होना है यहाँ पर। फाइन, ये थीटा कब मालूम हो सकता है, जब आपको ये पूरा एंगल जब मालूम होता है ना, ऑपोजिट एंगल के साथ आपको ये थीटा मालूम होता है, और करस्पॉन्डिंग एंगल रहने की वजह से ये मालूम कर सकते हैं आप। तो ये मालूम करने के लिए क्या करना है हमको, ये तो पूरा हो गया 180। ठीक है, 180 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो हो गया आपका 50। ठीक है, प्लस 2 थीटा। माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो लिख दीजिए आप 2 थीटा इज इक्वल टू दो एंगल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये 2 × 50 आता है। ठीक है, तो 180 माइनस 100, 2 थीटा इज इक्वल टू 80, थीटा इक्वल्स 40। तो ये जो आपका है रिमेनिंग एंगल 40 है, वो यहाँ भी रिमेनिंग एंगल 40 होता है। ये 40 आने से ये थीटा 40 है, और ये थीटा रहने से ये थीटा आपका 40 हो गया। तो इस तरीके से आप एंगल मालूम कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।